हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एज यानी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके पहले हम एक पार्ट पढ़ा चुके हैं जिसमें हमने कुछ सवाल करवाए हैं। अब ये पार्ट 2 है, तो पहले आप कोशिश करिए कि पार्ट 1 देखिए, तो आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप देख लीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, वर्तमान में कोमल और परी की आयु का अनुपात 8:5 है। 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। तो कोमल और परी की वर्तमान आयु बताओ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग जैसे पहले करते थे ना पहले पार्ट में, वैसे आपको इसमें भी करना, बस थोड़ा सा बदला हुआ है। तो हम लोग क्या दिया है, वर्तमान में कोमल और परी की आयु का अनुपात 8:5 है। तो हम लोग वर्तमान का लिखेंगे। वर्तमान में यानी कि कितना है, 8:5, यानी कि कोमल को हम लोग किससे दर्शाएंगे, के से। के से कोमल को और पी से परी को। ऐसे आपको अब कह रहा है पूर्व, यानी कि अगर बाद बोलता तो हम लोग नीचे को आते, पूर्व बोला है तो हम लोग ऊपर को जाएंगे। तो आज की डेट में इसका वर्तमान में क्या है अनुपात, अनुपात हमको दे रखा है वर्तमान में 8:5। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8:5। अब इसके बाद बोला है कि 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्या था, 5:2 था। तो हम लोग यहाँ से चल के 12 वर्ष पूर्व जाएंगे ऐसे, और इधर से ऐसे। 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना है, 5:2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5:2 ऐसे। और हमसे अब क्या बोला है, कोमल और परी की वर्तमान आयु बताइए। तो हम लोग इसका देखेंगे कि अंतर कितने कितने का है। 8 और 5 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इसमें भी 5 और 2 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। यानी कि हम लोग सही चल रहे हैं। यानी कि ये जो अंतर इसका होता है इसको बराबर रहना चाहिए, और जिस क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो उस क्वेश्चन में हमको बराबर करना रहेगा। जब बराबर होगा तभी हमारा आंसर आएगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर 12 वर्ष में अंतर कितना आ रहा है, 3 का। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या देख रखा है, 12 वर्ष, यानी कि इससे कितना गुना है, ये 4 गुना। 4 3 12। ये जो 4 हमने निकाला है, तो हमने इस संख्या को इसमें क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। तो इसको जब भाग करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी ये 4 गुना है। तो अब हमसे क्या पूछा, कोमल और परी की वर्तमान आयु बताइए। तो हम लोग वर्तमान आयु क्या है, ये वर्तमान ही तो है, वर्तमान अनुपात। वर्तमान अनुपात हम लोग यही तो माने थे। तो ये हो गए। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसमें कर देंगे। तो हमारी कोमल की कितनी आ जाएगी, 8 चौक 32, और परी की कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20। यानी कि 32 कोमल की है, 20 परी की है। ये जो यहाँ से चला था यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका गैप कितना था, 12 वर्ष का था। और इसमें दे रहा था 3, तो हमने इसको कंपेयर कर दिया। तो यही इसका कोमल की 32 और परी की आ गई 20 वर्ष, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है 15 साल पहले दीपक और अंकित की आयु का अनुपात 2:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले के जैसे करेंगे, जैसे हमने इसको पहले किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वर्तमान आयु लिखेंगे। वर्तमान आयु क्या है, 5:8। यानी कि हम लोग डी से दिखाएंगे किसको, दीपक को, और ए से दिखाएंगे अंकित को। यहाँ पर लिख दीजिए अंकित, यहाँ पर लिख दीजिए दीपक, ऐसे। अब इनका अनुपात कितना है, 5:8। ये अब हमसे बोला है 15 साल पहले,
पहले बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर को जाएंगे, यानी यहाँ ऐसे। तो 15 साल पहले इनका अनुपात कितना था, 2:5 था। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2:5। अब हम लोग देखेंगे कि इनका अंतर समान है, तो इनका अंतर देखेंगे तो क्या आ रहा है, 5 और 2 का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। और इसका अंतर कितना आएगा, 5 और 8 का अंतर आएगा 3। यानी कि जो चीज़ें हमको करना है वो सही है, क्योंकि अंतर इसका समान होना चाहिए, क्योंकि जितना समय इसने लिया है उतना समय ये भी लिया है, तो दोनों में अंतर तो समान रहना चाहिए। अब ये कितना था, 15 साल पहले का था, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 15। ये बोला है ना क्वेश्चन 15 साल पहले, लेकिन इसमें कितना दे रखा है, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 से ये जो 15 है ये कितने गुना है, 3×5 = 15, यानी कि ये 5 गुना है, 5 गुना ज़्यादा है। तो अब हमसे क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, तो दोनों की ये वर्तमान वाली थी, वर्तमान अनुपात ही तो हमने यहाँ पर लिखा था उनका। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 वर्ष। और इसमें 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8×5 = 40। ऐसे आपको करना है, और यही दोनों का हो जाएगा आंसर। यानी इस क्वेश्चन में जो पूछा है उसका आंसर यही होगा, 25 वर्ष और 40 वर्ष। यानी कि दीपक की आई 25 वर्ष, अंकित की आई 40 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमको दिया है, परी और निधि की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद इनका अनुपात 7:8 हो जाएगा, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हमको दिया है वर्तमान में परी और निधि की आयु का अनुपात 5:6 है, यानी प्रेजेंट में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, परी को P से डिनोट करेंगे और निधि को N से। तो हम लोग लिखेंगे, जैसे हमको इसको क्या दिया है 5:6, तो हम लोग यहाँ पर 5:6 लिख देंगे। अब इसके बाद बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद इनका अनुपात 7:8, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 7:8। अब 2 वर्ष बाद बोला है ना कि 2 वर्ष बाद इनका अनुपात इतना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में कितने का अंतर है, 2 वर्ष का, और इधर भी 2 वर्ष ही है। तो 2 वर्ष में कितने का अंतर आया, 5×2 = 7। देखिए यहाँ पर 2 का अंतर है ना, यहाँ भी 2 का अंतर है, यानी अंतर भी समान है, 2 वर्ष में 2 बढ़ रहा है। तो अब पूछ रहा है हमसे कि 12 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा। तो आप इसमें जोड़ दीजिए, 12 वर्ष जोड़ दीजिए प्रेजेंट में, तो 12×5 = 17 हो जाएगा, और इधर 12×6 = 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17:18, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि आप इसको 17/18 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इसको 17:18 ऐसे भी कर सकते हैं। यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर अनुपात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमने 2 वर्ष मतलब इसमें इसलिए जोड़ दिए हैं कि 2 वर्ष में 2, जैसे इनका अंतर 2 है, तो 2 वर्ष में कितने का अंतर है, 2 का। 4 वर्ष में कितने का अंतर आएगा, 4 का। 12 वर्ष में कितने का अंतर आएगा, 12 का। तो हम लोग इसीलिए इसमें हम लोग 12 जोड़ दिए हैं, 12×5 = 17, अब 12×6 = 18, इसलिए हमारा ऐसे उत्तर आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सचिन की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु सचिन की आयु का 1.5 गुना होगी, तो सचिन के पिता की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सचिन की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु सचिन की आयु का 1.5 गुना होगी, तो सचिन के पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करना है, सचिन है तो हम लोग को लिखना है सचिन, यानी यहाँ पर हमने लिख दिया सचिन। फिर उसके पिता यानी कि पिता यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। सचिन और पिता हो गए। सचिन की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, यानी कि पिता को हमने कितना माना, 1। अगर हमने इसको 1 माना तो इसको क्या मानेंगे, आधा। 1 का आधा क्या होता है, 1/2। तो ये जो 2 है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये अनुपात में है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई का मतलब दोस्तों हम इधर बता दें, जैसे हमको
अच्छा ये बताइए अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा भी होता है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है और 1 के बाद इसके बटे में हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2। चाहे इसको ऊपर कर दीजिए चाहे इसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बटा का मतलब देखो, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और ये बटा में है तो हम लोग लिख देंगे इसको 1, लिख देंगे कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये 1/2 है और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। और इसको हम लोग कैसे करते हैं? पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा। आपको पता है कि नहीं? पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा। तो हम लोग पास पास का गुणा करेंगे तो 2 1 के 2, तो ये 2 जो है ये इधर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये पास पास दूर दूर वाले नियम से जैसे आपको समझ में नहीं आता, तो जैसे 1/2 दिया है, का नाम से ये दिया है 1/1 मान लीजिए, 1 दिया है ना, तो उसके नीचे हम लोग बटा मान सकते हैं। और जब इसको करते हैं तो दूर दूर का गुणा करते हैं, यानी ऊपर और नीचे गुणा, अब बीच वालों का बीच बीच से, तो 2 1 के 2 हो जाएगा, इसलिए ये 2 इधर आ जाएगा। तो हमारा नया अनुपात क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा और ये हो जाएगा 2। ऐसे अब हमारा नया अनुपात ये वाला हो गया, 1 हो गया और इसका हो गया 2 सॉल्व करने के बाद। अब हमसे बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद उनके पिता की आयु सचिन की आयु का 1.5 गुना होगी। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? 20 वर्ष बाद आ जाएंगे। 20 वर्ष बाद बोला है कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु सचिन की आयु का, सचिन की आयु कितनी है? 1 है, इसका 1.5 गुना। तो इसका 1.5 गुना इसका 1.5 गुना हो जाएगा 1 सही 1/2, क्योंकि 1/2 आधा हो गया और ये 1 ही है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको आपको सॉल्व करना आता है ना, कि 2 1 के 2, 2 1 3/2। तो हमारा ये कितना बन जाएगा? 3/2। अब जैसे हम लोग यहाँ किए थे वैसे आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। जैसे ये 2 इधर आ गए ना इस नियम से, तो ये वाला 2 इधर चला जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? नया अनुपात। नया अनुपात आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 3। ठीक है, ये 2:3 ये अनुपात बन जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसका अंतर बराबर है कि नहीं दोनों का। तो इधर ये देखिए 3 आया है, ये इधर 2 है। ये हम लोग नया अनुपात जो बना के इसको सॉल्व करके निकाले हैं तो 3 आया है। इसमें कितने का अंतर है? 1 का है, और ये 1 है और ये 2 है, तो इसमें भी 1 का अंतर है, यानी कि चीज़ें सही हैं। और इधर ये जो सचिन और उसके पिता की आयु है वो वर्तमान है, वर्तमान। और इधर 20 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 वर्ष, ये चीज़। अब हमसे पूछ रहा है तो सचिन के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? सचिन के पिता की पूछी है ना, तो पिता की, तो ये हमारा कितने गुना है? ये 1, ये जो इसका इंक्रीमेंट 1 आ रहा है, मतलब इसमें 1 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है? 20। तो हम देखेंगे कि ये कितने गुना है, तो देखेंगे तो ये है 20 गुना, मतलब 1 से क्या है? ये 20 गुना अधिक है, यानी 20 का मतलब कि इसमें भाग दिया जाता है, तो ये कितना निकल के आएगा? 20 ही आएगा। अब इस 20 का मल्टीप्लाई हम लोग प्रेजेंट वाले में, हमसे वर्तमान पूछा है ना, तो इसमें हम लोग गुणा कर देंगे ये 2 में, तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 40। तो पिता की आयु दोस्तों 2 × 20 बराबर 40 वर्ष। यही हमारा हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों ए अभी तक हमको क्या करता था? क्वेश्चन में याद थी, पहले का दे देता था कि 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात इतना है तो वर्तमान का पूछता था, या फिर दे देता था कि वर्तमान में इतना है तो बाद का पूछता था। लेकिन इसमें क्या किया है कि वर्तमान का कुछ दिया ही नहीं है, हमको पहले का दे दिया है, बाद का दे दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो हम लोग मानेंगे वर्तमान, ऐसे आपको लिखना है प्रेजेंट यानी वर्तमान ए और बी। अब हमसे बोल रहा है 10 वर्ष
पहले ए और बी की आयु का अनुपात, यानी यहाँ से हम लोग 10 वर्ष पूर्व जाएंगे ऐसे। तो हमारा कितना आ जाएगा 6:7। ये ए और बी की आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व कितना है 6:7 है। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो हम लोग क्या करेंगे 10 वर्ष बाद के लिए इसके नीचे आ जाएंगे, बाद का तो नीचे ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना अनुपात दे रहा है 11:12। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 12। ये 10 वर्ष पूर्व हो गया और ये 10 वर्ष बाद हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इनका जो अंतर है क्या समान है। देखिए 6 5 11, 7 5 12, यानी कि अंतर हमको क्या आ रहा है समान यानी बराबर आ रहा है। तो दोस्तों इसमें 5 5 का अंतर आ रहा है, यानी कि यहाँ से ये यहाँ तक का 5 अंतर है और यहाँ से यहाँ तक का भी 5 अंतर है। और ये यहाँ पर क्या दिया है ये 10 वर्ष पूर्व, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 10 वर्ष पूर्व। और ये क्या है 10 वर्ष बाद ऐसे। तो इसको ये पूर्व है 10 और ये बाद है, तो इनका अंतर कितना हुआ 10 पहले और 10 बाद, यानी कि 20 वर्ष। हमको अंतर इसमें क्या दे रहा है 5, यानी कि ये 5 से ये 20 कितने गुना है, कितने गुना ज़्यादा है, ये हमसे कितने गुना, यानी कि जब गुना निकालना हो कि ये कितने गुना ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं जो संख्या दी रहती है ये वर्ष वाली, उसमें हम लोग क्या करते हैं ये अंतर से कर देते हैं भाग। तो 5 चौक 20 4 आ गए, यानी कि ये 4 गुना ज़्यादा है। अब इस 4 को जो हमसे पूछे प्रेजेंट पूछे या बाद की पूछे जो भी पूछे उसमें हमको क्या कर देना है गुणा कर देना है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु, लेकिन वर्तमान में तो हमारे पास है नहीं कि वर्तमान का अनुपात हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले वाले में इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 का कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 चौको 24 और ये कितना हो जाएगा 28, 4 7 28। अब ये 10 वर्ष पूर्व है ना, तो 10 वर्ष नीचे आएंगे तो हमको प्रेजेंट मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे 10 वर्ष जोड़ देंगे। जब 10 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो 24 10 कितना हो जाएगा 34, यानी कि ए की आयु 34 हो जाएगी। और इसमें हम लोग 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28 10 38, ये हो जाएगी बी की आयु। ऐसे आपको निकालना है। यदि इस 4 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करते तो 11 चौक 44, 12 चौक 48। इसमें हम लोग जब बाद का है तो इसमें हम प्रेजेंट में जाते तो इसको माइनस कर देते, तो इसमें हम 44 में से 10 माइनस करते तो 34 आता, 48 में से 10 माइनस करते तो 38 आता। तो बात बराबर, चाहे आप इसमें गुणा करके निकाल लीजिए चाहे इसमें गुणा करके निकाल लीजिए, दोनों में से आंसर आपका आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है ए और बी की आयु, तो ए की कितनी हो गई 34 वर्ष और बी की कितनी हो जाएगी बी की हो जाएगी 38 वर्ष। और यही हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। ऐसे आपको करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 6 वर्ष पूर्व मनोज तथा विलास की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा, तो मनोज और अभिलाष की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना है कि हमको पहले मान लेना है वर्तमान, यानी कि यहाँ पर वर्तमान में हमको लिखना है मनोज, इधर लिखना है अभिलाष और मनोज की आयु तो निकालना है और ये अनुपात कर दीजिए। बोल रहा है कि यहाँ से कितना 6 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना है 6:5। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6:5, ये हो गया।
इसके बाद बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से, तो यहाँ से हम लोग नीचे आएंगे 4 वर्ष, 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 11:10। ये अब हमको सबसे पहले देखना है कि इनका अंतर कितना है। अंतर मतलब कि ये 6, 5, 11 का अंतर यानी 5, और इधर 5, 5, 10 यानी कि अंतर हमारा क्या है, बराबर है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक का अंतर क्या दे रहा है, 5, लेकिन हमारा रियल में जो क्वेश्चन में बता रहा है यहाँ से यहाँ तक का 6 वर्ष है, फिर इधर 4 वर्ष है, तो कितना बनेगा, 10 वर्ष। ये संख्या इस संख्या से कितने गुना ज़्यादा है, 2 गुना। अब 2 गुना कैसे निकाले हम लोग, 10 में इस 5 से भाग दे दिए हैं, 5 दूनी 10 ऐसे। अब इस संख्या को आप जिस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, चाहे आप इसमें कर दीजिए तो भी आपका आंसर आएगा, इसमें कर देंगे तो भी आएगा। इसमें करेंगे तो आपको 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, इसमें करेंगे तो आपको 4 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो चलिए हम ऊपर वाले में करते हैं। इसमें आप करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 12, और ये कितना आ जाएगा, 10। अब इसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी आ जाएगा 18 वर्ष, और इसकी 6 वर्ष जोड़ेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 16 वर्ष। यानी अभिलाष की प्रेजेंट में आयु कितनी है, 16 वर्ष, और मनोज की है 18 वर्ष। यदि आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते इसके साथ 2 का, तो ये कितना बनता, 22 बन जाता, और इसके साथ कराते तो ये कितना बन जाता, ये बन जाता 20, 10 दूना 20, ये 2 से मल्टीप्लाई कराते। अब ये बाद का है यानी कि 4 वर्ष इसमें जुड़ा है, तो हम लोग माइनस कर देते। अब अगर 22 में आप 4 माइनस करेंगे कितना पाएंगे, 18 ही तो पाएंगे। अब 20 में 4 आप माइनस करेंगे तो 16 पाएंगे। इस प्रकार से आप चाहे इसमें मान रख दीजिए, चाहे इसमें, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि मनोज और अभिलाष की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यानी कि ये मनोज हो गया और ये हो गया अभिलाष। अब इनकी आयु मनोज की कितनी है, 18 है, और अभिलाष की कितनी है, 16 है। अब इसी को आप लिख दीजिए कि यही दोनों क्या है, आंसर। ये ऐसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजय और धर्मेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो धर्मेंद्र की वर्तमान आयु क्या है। तो हमको इसमें क्या दे रखा है, वर्तमान, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे वर्तमान। वर्तमान में धर्मेंद्र को क्या बोला है, धर्मेंद्र। वर्तमान में हम लोग लिखेंगे अजय और धर्मेंद्र, तो हम लोग को यहाँ पर लिखना है अजय, ये हो गया अजय, फिर यहाँ पर लिखना है धर्मेंद्र। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 14:17, और बोल रहा है 6 वर्ष बाद। तो हम लोग यहाँ से चल के नीचे आएंगे, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दे रहा है, 17:20। अब देखेंगे कि इनका अंतर समान है कि नहीं। 14, 3, 17, 3 का अंतर, 17, 3, 20, 3 का अंतर। और हमको ये जो अंतर है, इस अंतर को हमको इसके साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 2 गुना ज़्यादा है, यानी कि 6/3 करोगे तो 3 दूनी 6। अब इस 2 को हमसे क्या पूछा, धर्मेंद्र की वर्तमान आयु। तो धर्मेंद्र की वर्तमान आयु में ये 17 है उसका, तो 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 × 2 बराबर 34 वर्ष। अगर हमसे पूछता अजय का, तो हम लोग क्या करते, 14 × 2 बराबर 28 वर्ष। ये प्रेजेंट की आयु हो जाती दोनों को। लेकिन हमसे पूछा धर्मेंद्र का, तो यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऐसे आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। वर्तमान में ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमसे पूछा है कि वर्तमान आयु क्या होगी, तो हमको
क्या करना है, जिस तरीके से हम लोग पहले वाले सवाल करते थे उसी हिसाब से करना है। तो वर्तमान में क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान, तो यहाँ पर डालेंगे ए, यहाँ पर डालेंगे बी। अनुपात क्या दे रखा है, 5:7, ये हमने लिख दिया 5:7। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 8:11। यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, 2 वर्ष बाद। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद कि इनका देखते हैं अंतर, इनका अंतर देखते हैं। तो 5 3 8 यानी कि 3 का अंतर है, यहाँ पर 7 4 11 4 का अंतर है। अब ये अंतर इस क्वेश्चन में समान नहीं है, अभी तक जितने भी सवाल हमने लगाए हैं तो अंतर क्या रहता था, सामान्य रहता था। तो अब हमको पहले इसका अंतर सामान्य करना पड़ेगा, जब हम समान कर लेंगे तभी हमारा उत्तर आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको इनका अंतर लेना है, इसका अंतर लेंगे तो कितना, यहाँ पर 2 होगा दोस्तों ये, तो इसका ये 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर। तो इस वाले 2 को क्या करना है, हमको यहाँ पर दोनों अनुपात में मल्टीप्लाई करा देना है, 2 से यहाँ पर, 2 से यहाँ पर, और इन दोनों के अंतर को हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है, 3 से यहाँ पर 3 से। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे तो नया अनुपात हमारा बन जाएगा, यानी कि बराबर वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 3 15, तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि ये नया वाला अनुपात हो गया, 15 हो गए, और 7 3 21, यानी 21 ये हो गया हमारा, 8 दूनी 16 ये हो गया, 11 दूनी 22। अब देखते हैं कि इनका अंतर क्या बराबर आता है। तो इसका अंतर देखिए कितने का अंतर है, 1 का, और इसमें देखिए इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, यानी कि अब चीज़ें सही हैं। अब जैसे हम लोग करते थे वैसे हम लोगों को कर देना है। 1 बराबर कितना है हमारा, 2 वर्ष, ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, यानी कि 2 में 1 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, यानी कि ये 2 गुना है। तो अब इस 2 का मल्टीप्लाई अब हमसे जो पूछा हो उसमें करवा दीजिए। ए और बी की आयु क्या होगी वर्तमान में, तो ए की वर्तमान क्या है, ये है, तो हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2, और इसमें कर देंगे 2, तो हमारा 15 दूनी 30 आ जाएगा, यानी कि ए बराबर 30, बी बराबर क्या आएगा, 12 21 दूनी 42, ये आंसर आएगा इन दोनों को। ऐसे आपको करना है जिनमें अंतर समान नहीं रहता। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए सवाल आपको अच्छे लगे हों, आपको समझ में आए हों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।